हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। हाँ जी, सीए इंटरमीडिएट में अकाउंट और एडवांस काउंट, ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पे स्टूडेंट आराम से 80 प्लस मार्क्स लेके आते हैं। इवन कुछ स्टूडेंट 90 प्लस मार्क्स लेके आते हैं, 98 मार्क्स तक भी आए हुए हैं। और एग्जाम्सन तो भर भर के आती हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अकाउंट एडवांस काउंट में प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इवन कुछ स्टूडेंट फेल हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, अकाउंट एडवांस काउंट इतना स्कोरेबल सब्जेक्ट होने के बाद भी कुछ स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट प्रॉपर मार्क्स नहीं लेके आ रहे हैं। मैं सीए पीएस बेनीवाल इस वीडियो में कुछ बातें डिटेल में डिस्कस करूंगा जो आपने फॉलो करनी है। और अगर आप उन बातों को फॉलो करते हैं तो आप नवंबर 23 के अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। इस वीडियो में मैं वो सारी बातें डिटेल में डिस्कस करूंगा जो आपको फॉलो करनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो ऑलरेडी आप फॉलो कर रहे हैं, कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जो अभी आप फॉलो नहीं कर रहे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपने उन बातों को फॉलो करना है। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए रेलिवेंट है जो नवंबर 23 में अकाउंट एडवांस काउंट का पेपर दे रहा है और इवन उसके बाद भी एग्जाम दे रहा है। क्योंकि मैं अकाउंट एडवांस काउंट में जो कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, उनको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। आइए उन बातों को डिस्कस करते हैं। बल्कि मैं एक काम करता हूं, उन बातों को डिस्कस करने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं। बड़ी जल्दी मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे अकाउंट एडवांस काउंट की और इवन सीए फाइनल एफआर की रिवीजन वीडियो लेके आने वाला हूं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। एक बात और, स्टूडेंट की डिमांड पे हमने क्या किया है, अकाउंट एडवांस काउंट और इवन सीए फाइनल एफआर का बैच ना फास्ट ट्रैक कोर्स जो है उसे 1999 पे कर दिया है, सॉफ्ट कॉपी के साथ, बिल्कुल अपनी नॉमिनल कॉस्ट पे। मैं आपको एक बात बता देता हूं, फास्ट ट्रैक कोर्स के अंदर भी मैं 100% सिलेबस कवर कराता हूं। 3 व्यू आपको मिलने वाले हैं और अकाउंट एडवांस काउंट में 14 मॉक टेस्ट होंगे और एफआर में 10 मॉक टेस्ट होंगे और ये टेस्ट आपको इवेल्यूएट होकर मिलेंगे। स्टूडेंट की डिमांड पे हमने क्या किया है, एएस का एक्सक्लूसिव बैच निकाल दिया है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो एक्सक्लूसिव बैच है ये हमने रेगुलर बैच में से निकाला है। अकाउंट के एएस केवल 800 के हैं और एडवांस काउंट के एएस केवल 1200 के हैं। सर एक बात बताइए। मैंने कहा हाँ जी सर, जो आपका फास्ट ट्रैक कोर्स है क्या उसमें एएस कवर है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं 100% सिलेबस कवर है। बट स्टूडेंट डिमांड पे हमने क्या किया, एएस का बैच अलग से और लॉन्च कर दिया है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे वो सारी की सारी बातें जो आपको अकाउंट एडवांस काउंट में फॉलो करनी है। देखिए, अकाउंट के अंदर आपका 20 से लेकर 25 मार्क्स तक और एडवांस काउंट में 20 से लेकर 30 मार्क्स तक के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं। और एएस के क्वेश्चन जनरली सर क्या होता है, जनरली क्या, अब तो मैं ऑलवेज ही बोल सकता हूं, कंपल्सरी क्वेश्चन आते हैं। हाँ, बाद में भी एक दो क्वेश्चन दे देता है इंस्टीट्यूट, लेकिन कंपल्सरी क्वेश्चन में एएस ही मेजर कवर करके चलता है। जो सबसे बड़ा गैप स्टूडेंट के अंदर देखा गया, जिन स्टूडेंट के मार्क्स नहीं आ पा रहे अकाउंट एडवांस काउंट में, सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सीरियस ना लेना, एएस को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। और कई स्टूडेंट पता क्या करेंगे, एएस तो मैं बाद में कर लूंगा, और ऐसा बोलते बोलते सर एग्जाम नजदीक आ जाता है और वो एएस प्रॉपर कवर नहीं कर पाते। और कुछ स्टूडेंट जो एएस प्रॉपर कवर कर पाते हैं वो सर एग्जाम में प्रॉपर प्रेजेंट नहीं कर पाते। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप एक काम करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे और मैं जो बातें यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा आप प्लीज उनको नोट कर लें। और एक पेपर पे सर उनको जो नोट करके, जिस पेपर पे नोट करेंगे उस पेपर को सर दीवार पे चिपका लें। सबसे पहले सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बच्चे सीरियस नहीं लेते और अगर सीरियस लेते भी हैं तो प्रेजेंटेशन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं। कई स्टूडेंट की मैं कॉपियां देखता हूं, जब वो कॉपियां निकलवाते हैं तो एएस जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन मान लो कोई, ठीक है, उसमें 1 या 2 मार्क्स मिले होते हैं और आंसर ठीक होने के बाद भी, लेकिन सिर्फ प्रेजेंटेशन का गैप होता है। मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो डाल रखी है, हाउ टू प्रेजेंट द आंसर ऑफ एएस एंड इंड एएस। प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टूडेंट का क्या गैप देखा गया, सर एएस को सीरियस ना लेना, ठीक। सेकंड, सर प्रैक्टिस की कमी। मैं लिख दूं एक बार,
लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड रिविजन्स। देखिए अकाउंट, एडवांस अकाउंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको क्वेश्चन लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। कई स्टूडेंट पता क्या करते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ऑडिट कर लेते हैं, एक तरफ क्वेश्चन रख लेंगे, एक तरफ आंसर रख लेंगे, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और बाद में एग्जाम में क्या हो गया पता नहीं लगता साहब। प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लिख के प्रैक्टिस कीजिए, और कम से कम 3 रिवीजन मस्ट है, एटलीस्ट 3 रिवीजन मस्ट। मैं अपनी क्लास के साथ साथ ना बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूं, और पूरी मेरी कोशिश रहती है जो बच्चे मेरी बातें फॉलो करते हैं, कम से कम 4 से 5 बार रिवीजन में क्लास के साथ साथ स्टूडेंट का करा देता हूं। प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने एग्जाम दिए होंगे आप पूछ सकते हैं, जिनके मार्क्स अकाउंट एडवांस अकाउंट में कम आए हैं, एक मेजर रीजन सर लैक ऑफ प्रैक्टिस रहा है। देखिए एग्जाम के अंदर सर क्वेश्चन बच्चा करने बैठा, एक दो पॉइंट में वो अटक जाता है, और उसका रीजन क्या सर? सर लैक ऑफ प्रैक्टिस। एक बात और मैं आपको बताता हूं, आप मेरे से अभी पूछोगे ना नवंबर 23 का पेपर कैसा आएगा, मैं अभी बता सकता हूं, पेपर लेंथ ही आएगा, और अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे ना तो आपका पेपर कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक सर आपका कंप्लीट सर आपका ऐसे बोल सकता हूं, जब तक कंप्लीट होल्ड नहीं होगा ना सब्जेक्ट पे सर, तब तक पेपर में दिक्कत रहेगी, और कंप्लीट होल्ड के लिए सर प्रैक्टिस जरूरी है, इसलिए प्लीज लिख के प्रैक्टिस करें क्वेश्चनों की। ठीक सर, मैं क्लास देखता हूं, मेरे टीचर क्लास में क्वेश्चन कराते हैं, तो क्या मेरे को प्रैक्टिस करनी चाहिए? मैं आपको बता दूं, हम भी क्लास में सारे क्वेश्चन सोल्व कराते हैं, लेकिन तब भी स्टूडेंट को बोलते प्रैक्टिस करनी चाहिए। सर अगर आप क्लासे देख रहे प्लीज ध्यान देना, 2-3 बातें आपको फॉलो करनी, कहीं से क्लासे ले रहे हो आप ना। सबसे पहले सर जैसे ही क्या होता है क्लास ओवर होती है ना, आपको पता क्या करना है, रिविजन आफ्टर क्लास। क्लास खत्म होने के बाद इमीडिएटली आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ठीक है सर, उसके बाद सर आपने क्या करना, होमवर्क के क्वेश्चन करने हैं। अगर फैकल्टी ने होमवर्क के क्वेश्चन आपको नहीं दे रखे हैं तो पता क्या करेंगे आप सर, अपने आप कुछ क्वेश्चन क्लास में जो कवर करा है उसको करके देखेंगे, आपने क्वेश्चन सोल्व करके देखने, और जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो लास्ट क्लास को आपने क्या करना है, लास्ट क्लास को आपने रिवाइज करना, उसका रिवीजन करके आपने अगली क्लास अटेंड करनी है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, रिक्वेस्ट आप लोगों से, नो सेलेक्टिव स्टडी। अब कई बच्चे पता क्या कहते हैं, सर व्हाट डू यू मीन बाय सेलेक्टिव स्टडी? सर सेलेक्टिव स्टडी ना 2 तरह की होती है, एक आपके मान लो 20 चैप्टर है, आपने कहा यार मैं ना 18 चैप्टर करूंगा, 19 चैप्टर करूंगा, ये सेलेक्टिव स्टडी एक होती है। ठीक, एक सेलेक्टिव स्टडी क्या होती है, बच्चा क्या करता है, हर चैप्टर के लास्ट के 2 से 3 क्वेश्चन छोड़ देता है, कहता है मैं इसको बाद में करूंगा, और वो बाद कभी लौट के नहीं आता है। प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सेलेक्टिव स्टडी आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। सेलेक्टिव स्टडी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता क्या है, एग्जाम से पहले आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाएगा, और जब एग्जाम से पहले कॉन्फिडेंस लूज होता ना तो दोस्त कहीं ना कहीं आपकी परफॉर्मेंस में उसका इंपैक्ट आता ही आता है। इसलिए प्लीज नोट कर लें, नो सेलेक्टिव स्टडी। और सेलेक्टिव स्टडी का मतलब ये नहीं कि आपने सिलेक्टेड चैप्टर किए हैं, सेलेक्टिव स्टडी का मतलब ये भी है कि अगर आप सारे चैप्टर करके जाते हैं और उसके कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं तो वो सिलेक्टिव स्टडी के अंदर आता है। ठीक सर, बच्चे क्या करते हैं, कुछ ना कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मान लो एक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, क्या करते, चलो आगे बढ़ जाते हैं, यार इसको मैं याद कर लेता हूं। कितने कॉन्सेप्ट आप याद करोगे? इसलिए सर आपने क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे बड़ा ध्यान देना है। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ना एक बहुत सिंपल आपको वे बता रहा हूं, अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है ना, पता क्या करें सर, उसके छोटे छोटे एग्जाम्पल बना ले। जैसे मैं अपनी क्लास में क्या कराता हूं, कॉन्सेप्ट को डेवलप कराता हूं, समझाता हूं, और फिर कॉन्सेप्ट के एग्जाम्पल कराता हूं। जब हम कंप्लीट क्वेश्चन में पहुंचते तो बच्चे को हर बात पता होती है, और एग्जाम के अंदर ना अगर नया क्वेश्चन देखने को मिलता है और आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से क्लियर है ना, आपको सर वो क्वेश्चन में भी अपनापन लगेगा। इसलिए प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मोर फोकस ऑन कॉन्सेप्ट। और अगर आपकी फैकल्टी कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है तो आप उनको बोलिए, और अगर मान लो वो फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रही हैं तो पता है आप क्या कीजिए, अपने खुद के एग्जाम्पल बना के कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिए, क्योंकि अल्टीमेट एग्जाम आपने देने हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 6, कवर ऑल पब्लिकेशन ऑफ आईसीआई।
कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, एक बार मैं लिख देता हूं इसको। स्टडी मटेरियल को अच्छे से करके जाएंगे, लेकिन बाकी पब्लिकेशन पे ध्यान नहीं देंगे, जैसे आपका आरटीपी, एमटीपी, सजेस्टेड आंसर। मेक श्योर कि आप क्या करें, आप आईसीआई के सारे पब्लिकेशन, आपका आरटीपी है, एमटीपी है, सजेस्टेड आंसर है, आपका सर स्टडी मटेरियल है, आपने सब कुछ कवर करके जाना है, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। सर मॉक टेस्ट पेपर ये जरूर दें, और प्लीज ध्यान देना, मॉक टेस्ट पेपर सर अगर आप दे रहे हैं तो कोशिश करें वहीं पे एमटीपी दें जहां पे आपको एमटीपी इवेल्युएट होके मिले। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने कोर्स के अंदर एमटीपी भी लेते हैं, मॉक टेस्ट पेपर लेते हैं, और मैं उनको इवेल्युएट करके देता हूं। तो प्लीज ध्यान दें बच्चे, एमटीपी मस्ट है। सर कितने एमटीपी हमें देने चाहिए? मैं बोलूंगा बेटा ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन कंप्लीट सिलेबस के एटलीस्ट 2 एमटीपी आपको देने चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए 2 से 3 यूनिट टेस्ट आपको देने चाहिए। ठीक, अगर ज्यादा टेस्ट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता सर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, और एक जर्नल पॉइंट है। सर पता है आपको क्या करना चाहिए, डेली बेस पे कम से कम 12 आवर की स्टडी आपको करनी चाहिए, क्योंकि सर ये सारी चीजें हम तभी फॉलो कर पाते हैं जब हम क्या करेंगे, अपने सब्जेक्ट को टाइम देंगे। आप डेली 12 आवर पढ़िए, मैं उसमें ये नहीं बोलूंगा कि अकाउंट एडवांस अकाउंट पढ़िए, उसमें सर आप क्या करेंगे, प्रॉपर टाइम शेड्यूल बना के पढ़ें। कम से कम भी सर आपका पहला जो स्लॉट होना चाहिए ना मॉर्निंग का, वो 5 आवर का होना चाहिए। रेगुलर स्टडी आपको करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी सर आपको मेंटेन करनी चाहिए, और मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ, कई बच्चे इस बात को फॉलो करते हैं, मानते भी हैं। कंसिस्टेंसी फॉलो करने के लिए सर 2 बातें याद रखें। पहली बात, उसे टूटने ना दें। सेकंड बात सर, अपनी प्रायोरिटी सेट करके रखें, और आपकी डेली बेस प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। अगर डेली बेस पे सर आपकी प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होगी ना, पता क्या होगा, कल मान लो आपको कोई और काम करना है, तो आप क्या बोलेंगे, मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, 12 आवर का स्लॉट निकालूंगा, फिर मैं ये काम करूंगा। आप देखना सर आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। हमारे साथ प्रॉब्लम पता क्या होती है, अच्छा ये काम आ गया, कल पहले ये काम करूंगा, टाइम बच गया तो पढ़ाई कर लूंगा, अच्छा ये काम आ गया, पहले ये काम करूंगा, टाइम बच गया तो पढ़ाई कर लूंगा। बेटा ऐसा ना करें प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कंसिस्टेंसी मेंटेन करें, और सिंपल 2 बातें। पहली बात सर, उसे टूटने ना दे, एक दिन भी कंसिस्टेंसी मत टूटने देना, और सेकंड सर, अपनी प्रायोरिटी सेट रखें। आप देखना आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाएगी। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में दिक्कत है तो आप प्लीज मेरे को बताना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को मैं आपके लिए बुला के लेके आऊं। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और इस बार एग्जाम पार।